ये अब जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये वैद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मैंने पिछले वाले आर्टिकल में भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को पता करने के लिए कि वैद्युत आवेश के चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तीन तरीके होते हैं। वैद्युत बल्लेखाएं से रिप्रेजेंट कर लो, उसके सारे तरीके और क्या उनके गुण होते हैं वो पढ़ लिए, या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से उसको निरूपित कर लो, वो हमने पिछले सेक्शन में देख लिया। और लास्ट जो तरीका है देखने का वो हमारा वैद्युत विभव होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक, अब जाहिर सी बात है वैद्युत क्षेत्र के ही बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो एक सोर्स चार्ज भी होगा हमारे पास, तो ये प्लस क्यू सोर्स चार्ज हो गया, इसने चारों तरफ जनरेट कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें कोई पॉइंट पी है और हमें इस पे विभव निकालना है। पहले था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, अब क्या है, विभव निकालना है। तो विभव कैसे डिफाइन होता है, तो विभव ऐसे डिफाइन होता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो फोर्स से डिफाइन होती थी, सदिश राशि से डिफाइन होती थी, ये अदिश राशि से डिफाइन होती है, मतलब वर्क। और कौन सा वर्क, जो चार्ज को, टेस्ट चार्ज को तुम, एकांक टेस्ट चार्ज को तुम इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में करोगे। तो अगर मान लिया, सपोज करो हम मान लें कि अनंत बहुत दूर यहां पर है, तो यहां से हम लाएंगे उसको प्लस क्यू जीरो को, और ला करके जो है वो यहां पे रख देंगे, और इस प्रोसीजर में यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन किया जाएगा वही हमारा इस बिंदु पर विभव कहलाएगा। समझ रहे हो बात को, अनंत से प्लस क्यू जीरो को यहां तक लाने में किया गया कार्य। करना भी पड़ेगा कि नहीं, ये इसको रिपेल करेगा, नहीं आने देगा, तो हमें करना पड़ेगा ना कार्य। और अगर मान लिया सपोज करो ये माइनस का होता तो ये प्लस को अट्रैक्ट कर लेता, तो वर्क होता लेकिन नेगेटिव होता। जब हमें मेहनत करनी पड़ी तो पॉजिटिव वर्क है, जब नहीं मेहनत करनी पड़ी ऑटोमेटिक होता चला गया तो वो नेगेटिव वर्क है। वर्क दोनों कंडीशन में होगा, उसी हिसाब से यहाँ पे विभव भी डिफाइन होगा। पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब यहां से यहां तक लाने में काम करना पड़ा, सीधे समझ जाओ कि पॉजिटिव है यहाँ पे। और अगर यहां से नेगेटिव पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब चार्ज अपने आप ही आ गया वहां तक, नेगेटिव वर्क है। इसका मतलब अपने आप कैसे आ जाएगा, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। अगर कंसेप्ट में घुस जाओगे तो अपना बिल्कुल किसी भी तरीके से उसको इधर उधर कर सकते हो, कहीं से भी सिरा पकड़ के कहीं तक जा सकते हो, और रटोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इससे आर डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट है, और हमें इस पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल चाहिए तो ये कहते हैं एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो अगर यहां से यहां तक लाने में Q0 चार्ज को लाने में W वर्क डन हो रहा है, तो एकांक आवेश को लाने में कितना होगा, W अपॉन Q0। यही विभव है कह रहे हैं ये लोग डेफिनेशन से। तो ये V इज इक्वल टू W अपॉन Q0, ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। कोई कहे ऐसा ही क्यों किया गया, तो ये साइंटिस्ट लोगों का काम है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है। यहां पर तुम्हें इफ एंड बट नहीं करना है कि कार्य को ही लेकर के आए तो विभव क्यों बोला, कार्य वाले को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देते और इसको हम ये बोल देते। तो ये सब सेंसलेस क्वेश्चंस हैं, जो मान लिया बता दिया साइंटिस्ट लोगों ने कि हाँ इसको ये बोलेंगे, ए पहले आएगा, बी उसके बाद आएगा, सी तीसरे नंबर पे आएगा। इसमें हम अगर कहें नहीं सी पहले नंबर पे क्यों आया, तो ये कुतर्क कहा जाएगा। ठीक है ना, ये तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, ये तुम इलॉजिकल बातें कर रहे हो। तो इसलिए डेफिनेशंस जो होती हैं वो एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। इसके बाद से जो कहानी शुरू होगी, जब तुम इतना समझ लोगे, ठीक है ना, इतना दिमाग में बैठा लोगे, चाहे रटो चाहे जो कुछ करो चाहे समझो, जब इसके बाद जब आगे चलेगा तो फिर सब जाना पहचाना कैलकुलेशन चलेगी इसके ऊपर पूरी। ठीक है ना, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q0 ये फॉर्मूला होगा। अगर हम कहते हैं कि ये सदिश है या अदिश, तो ये अदिश राशि है, क्योंकि इसमें W भी अदिश है और वो भी अदिश है, तो ये अदिश राशि है। उसके बाद यूनिट क्या होगी इसकी, तो जूल पर कूलम, समझ रहे हो, जूल पर कूलम को स्पेशल नाम दिया गया है वोल्ट का। ठीक है ना, वहां पे न्यूटन पर कूलम को कुछ नाम नहीं दिया, लेकिन जूल पर कूलम को वोल्ट नाम दिया गया है। अब इसके बाद अगर हम विमा चाहिए इसकी तुम्हें, तो कितनी हो जाएगी, देखो इसकी ml स्क्वायर t-2 होती है ना, और इसकी क्या a इंटू टी हो गई। तो इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, ml स्क्वायर t-3 a-1। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। तो ये तुम्हारा इसकी विमा हो गई, ये यूनिट हो गई, ये जो है वो अदिश राशि हो गई। ठीक है, ये तुम्हारा वैद्युत विभव के बारे में है। अब एक पॉइंट ये आता है, एक डेफिनेशन और पूछ दी जाती है कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है।
यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो ये दो बिंदुओं के बीच में, इसमें जो है अनंत से ला रहे थे, यहां पर हम अनंत से नहीं लाएंगे, उसी में कहीं पे 2 पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र में, उन्हीं से कहीं ना कहीं से ले गए और तब क्या उनके बीच में है, तो सीधे विभवांतर भी निकाला जा सकता है। इसकी डेफिनेशन ये होती है, देखो अगर ये सोर्स चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं, देखो ये प्लस क्यू है तो इसने वैद्युत क्षेत्र बना दिया होगा। अब दो बिंदु ए और बी हो गए, इनके बीच में विभवांतर चाहिए मुझे, तो क्या तरीका है, दो बिंदुओं ए व बी के बीच विभवांतर एकांक धनावेश को बी से ए तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब तुम्हें यूनिट टेस्ट चार्ज लेना है और उस प्लस क्यू जीरो को बी से ए तक लाना है, और कितना वर्क डन करा जाएगा एकांक आवेश को लाने में, वो तुम्हारा कहलाएगा इन ए और बी के बीच में विभवांतर। तो अब डेफिनेशन देखना ध्यान से, VA माइनस VB, VA और VB के पोटेंशियल्स का डिफरेंस इज इक्वल टू होगा WBA। उल्टे में चलेगा, ए और बी के बीच में डिफरेंस चाहिए तो बी से ए तक लाने में कितना कार्य डिवाइडेड बाई प्लस क्यू जीरो, ये तुम्हारा कहलाएगा ए और बी के बीच में विभवांतर। एक्चुअली ये डेफिनेशन कोई नई नहीं है, इसमें जैसे एक पॉइंट था तो एक पॉइंट के लिए इनफाइनाइट से ले आए थे, और यहां 2 पॉइंट है तो बार बार जब इसका तुम निकालोगे अलग अलग, तो इनफाइनाइट से तुम्हें इधर भी लाना पड़ेगा और इनफाइनाइट से इधर भी लाना पड़ेगा, समझो, तभी तो अलग अलग वैल्यू निकलेगी। अब तुम्हारा ये वाला हिस्सा तो दोनों में शामिल है, ये वाला तो दोनों में शामिल है, तो हटा दो, केवल इतना ही क्यों ना रखें। नहीं समझ आ रही बात, जब वो सिरा तुम्हें ये मालूम है, ये मालूम है, अब इसमें से ये डिफरेंस लेना है तो इतना नापना तो बेकार है, सीधे इतना ही नाप ले एक्स्ट्रा वाला, तो इसीलिए वो सीधे वहीं से वहीं ले आए। तो इसी से ओरिजिनेट हुई ये वाली डेफिनेशन, कोई अलग से नहीं है, बस ये ए बी का चक्कर ध्यान रखना, इसके डिफरेंस निकालना है। हमारे यहाँ अप्लाइड फिजिक्स में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये ना पढ़ो तो कोई दिक्कत है, लेकिन 11th क्लास में 12th क्लास में जब ये होता है टॉपिक, तो इससे इतने ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कि दिमाग खराब हो जाता है। तो इसलिए वहां पे ये कंसेप्ट बहुत काम करता है, यहां पर भी अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो वो देख लिया जाएगा, अदरवाइज कोई खास नहीं है।